हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो बच्चों, आज जो कल आपका टेस्ट हुआ था उसके आज आपको मार्क्स रिवील करने वाली हूं और इसी के साथ साथ जो आंसर्स हैं वो रिवील होने वाले हैं। ठीक है, तो वेदांशी के जो आए हैं वो 9 आए हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, इनकी सबसे पहले मिस्टेक देख लेते हैं कि इन्होंने मिस्टेक क्या की है। तो इनका जो है मैग्नेट फोर्स किस तरह की फोर्स होती है। तो मैग्नेट फोर्स किस तरह की फोर्स है बेटा जी? मैग्नेट फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। अगर आपको याद है, दो मैग्नेट्स को जब आप दूर रखोगे तो उनमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये क्या हो गई, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आती है आपकी मैग्नेट फोर्स। ठीक है, चलिए, तो वेदांशी और फिर उसके बाद है आर्यन बालियान। इनके कितने मार्क्स आए हैं? इनके 7 आए हैं आउट ऑफ 10। चलिए, इनके भी मिस्टेक देख लेते हैं। तो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन तो सही से किया है, लेकिन यहाँ पे लीव्स और फ्रूट फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, किस वजह से आपकी जो लीव्स और फ्रूट हैं वो नीचे गिरते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फ्रिक्शन विच इज़ एक्सर्टेड बाय एयर, जो फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है एयर से, तो एयर अराउंड जो हमारे आसपास एयर है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन हो रहा है, सॉरी द प्रेशर, यहाँ पे आपको प्रेशर पूछा गया था, नॉट फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो प्रेशर आपका डेवलप होता है एयर की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, ये इनका सही है, तो इनके आए हैं 7 आउट ऑफ 10। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं रिया के कितने हैं? रिया के हैं 8 आउट ऑफ 10। इनके मिस्टेक्स मैं बता देती हूँ, इन्होंने भी ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो गलत किए हैं। ठीक है, फोर्स क्या चेंज करता है? फोर्स डायरेक्शन भी चेंज करता है, शेप भी चेंज करता है, और जो भी ऑप्शन थे तो इसका ऑल ऑफ दी अबव आंसर आना था। ठीक है, ओके जी। चलिए, इनके आंसर्स भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी क्वेश्चंस के साथ कि किस तरह के क्वेश्चंस थे। श्रद्धा पोडवाल के भी कितने हैं? आउट 10 में से 8 मार्क्स हैं। ठीक है, इनका भी यही क्वेश्चन गलत है। तो फोर्स की वजह से हर एक चीज़ चेंज होती है, आपकी डायरेक्शन भी, शेप भी। और थर्ड ऑप्शन क्या था, ये मेरे को याद नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, मेरे को इतना याद है। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑप्शंस थे उन सभी ये सभी क्या थे? करेक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनके मार्क्स हो गए हैं। अब आते हैं प्रिया पर। प्रिया का फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, क्योंकि फोर्स क्या है? पुश और पुल दोनों चीज़ें होती है। मैग्नेटिक फोर्स किस तरह की फोर्स होती है? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट चेंज दी शेप और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है रुद्र प्रताप। इनके भी 8 मार्क्स आए हैं। इनके जो क्वेश्चंस गलत हैं वो कौन से हैं? यही वाला थर्ड वाला क्वेश्चन गलत है, इसका ऑल ऑफ दिस आंसर है। और 98 न्यूटन नहीं होता है, 9.8 न्यूटन होता है। ओके, चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, हिमानी त्यागी। हिमानी त्यागी के 10 आउट ऑफ 10 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। फोर्स क्या है? बोथ पुश एंड पुल है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी हर एक चीज़ चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन भी, उसकी शेप भी। थर्ड ऑप्शन में भी आपको देख के बताऊंगी कि क्या था, अभी मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो इनके सभी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हैं। ओके, यहाँ पर आपके हिमानी त्यागी, पलक चौधरी के 8 आए हैं। इनका जो क्वेश्चन गलत है वो एक फोर्स वाला गलत है, यानी कि ज़्यादातर बच्चों के फोर्स और ये 1 किलो वेट वाले जो क्वेश्चन है वो गलत है। उनका 9.8 आंसर है। ठीक है, हर्षित के 6 आए हैं आउट ऑफ 10, तो इनके भी इसी तरह से क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। चलिए, अब आते हैं छवि के 8 आउट ऑफ 10 आए हैं। इनका भी वही वाला क्वेश्चन गलत है, यही वाला कि मैग्नेट फोर्स क्या है। ठीक है, और स्प्रिंग बैलेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं? बताओ ज़रा, किस लिए यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस? भूल गए हो आप लोग? इनके तो पूरे ही शायद गलत हैं। क्या नाम है? ए जिसका भी नाम है, इन्होंने सुबोजित के बिल्कुल सही आंसर्स हैं। स्प्रिंग बैलेंस बताओ किस लिए यूज़ किया जाता है? वेल डन सुबोजित एंड हिमानी। और जिनके 7, 6 और 8 आए हैं उनके लिए वेरी वेरी गुड। ओके, और जिनके 6 से कम आए हैं उनको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है,
किस लिए यूज़ होता है स्प्रिंग बैलेंस? वेट को मेज़र करने के लिए। ये रुद्र प्रताप का भी एक क्वेश्चन गलत है बस। वेरी गुड रुद्र प्रताप। प्रेम कुमार के 8 आउट ऑफ 10 है, लेकिन इनका एक क्वेश्चन जो है वो ड्यू टू क्या कह सकते हैं हम, इनका फ़ोन जो है वो लैग कर दिया था, तो ये कहते एक ऑप्शन जो है मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था पर वो हो नहीं रहा था, तो इनको हम 9 देंगे, 9 आउट ऑफ 10। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। चलिए, पर आपको ये चीज़ याद रखनी है बच्चा जी कि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि फाइनल जब एग्ज़ाम अगर आपका इस तरह से हो रहा है, एग्ज़ाम मान लो, ठीक है, इमेजिन करो कि आपका इस तरह से एग्ज़ाम हो रहा है, उस तरह से आपका फ़ोन लैग हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आर्यन बालियान इन्होंने तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट नहीं किया है। ओके, तो ये थे आपके मार्क्स। अब हम आते हैं कि किस तरह का ये पेपर था, किस तरह का ये क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करके बताऊंगी। तो क्वेश्चन पेपर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जिस तरह से आपका आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट का बटन दबाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइंस लर्निंग एकेडमी। ठीक है, साइंस लर्निंग एकेडमी, हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया क्विज़। अब ये यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस लर्निंग एकेडमी स्टार्ट क्विज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी, उसकी शेप भी और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मान लो अगर आप साइकिल पे फोर्स लगा रहे हो, उसके पैडल को बहुत तेज़ तेज़ घुमा रहे हो, तो क्या उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी? होगी ना। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी, शेप भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है लीव्स और फ्रूट फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू। जो लीव्स और फ्रूट हैं वो ग्राउंड पर क्यों गिरते हैं? क्यों, कौन सी फोर्स की वजह से गिरते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की वो किससे एक्सप्रेस करते हैं हम? फोर्स की स्ट्रेंथ किससे एक्सप्रेस की जाती है बच्चा जी, कि कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करती है। द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय एयर। वो प्रेशर जो कि एक्सर्ट करती है एयर अराउंड अस। यहाँ पे आपको प्रेशर पूछा गया था, ना कि फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो प्रेशर पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है, एयर कौन सा प्रेशर अप्लाई करती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। जो फोर्स एक्ट करती है पर यूनिट एरिया में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स इज कॉल्ड। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? मस्कुलर फोर्स आप किस तरह की फोर्स मानते हो? अगर आप एक बाल्टी उठा रहे हो तो वो किस तरह की फोर्स है? आप उस ऑब्जेक्ट के क्या आ रहे हो? कांटेक्ट में आ रहे हो, तो मस्कुलर फोर्स क्या हुई? एक कांटेक्ट फोर्स हुई। ठीक है, नेक्स्ट है 1 किलो वेट कितने किसके इक्वल होता है? 1 किलो वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर। स्प्रिंग बैलेंस किस लिए यूज किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर वेट मेजरमेंट। किसके लिए यूज किया जाता है? वेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, आ गया आपको समझ में? चलिए यहाँ पे एक सेकेंड, मेरे को एक क्वेश्चन देखना है। हाँ, ये स्ट्रेंथ वाला मेरे को लग ही रहा था कि इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की उसको हम एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, कि उसके अंदर कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है, कितने न्यूटन फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। मैं यहीं पे मेरे को एक कन्फ्यूज़न हुआ था कि मास या मैग्नीट्यूड में से ऑप्शन होना चाहिए, फिर मेरे को लग रहा था कि मैग्नीट्यूड आंसर होना चाहिए, मेरे को चेक करना था। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की वो किससे एक्सप्रेस होती है? मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस होती है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपका साउंड चल रहा है, ठीक है। साउंड के नेक्स्ट टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे और सभी बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, बस जिसने अटैम्प्ट नहीं किया है, जिसके 0 मार्क्स हैं, उनको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पे देख लीजिए जिसने आपने मार्क्स नहीं देखे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा रही हूँ। श्वेता के 5 आए हैं आउट ऑफ 10, वंशिका के 6 आए हैं, नेस जे के 3 आए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप अपने मार्क्स। और उस जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आपका बेटा जी मैग्नीट्यूड है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो मैग्नीट्यूड है। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मास या मैग्नीट्यूड में से एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।